अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर और इंडिकेटर है। ये ना आपको लाइक इशारा दे देता है, सिग्नल दे देता है कि भाई इस नेक्स्ट जो मार्केट का मूव है वो किस साइड पे होने वाला है। आप इसको गूगल पे भी जाके इसकी अच्छी खासी शीट्स पढ़ी होंगी। डाइवर्जेंस शीट शीट ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपने जाना इमेजेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये हम इसको देख लेते हैं। बेरिश कौन सी होती है, बुलिश कौन सी होती है? रेगुलर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस एंड एक्सेजरेटेड डाइवर्जेंस। अच्छा, बेरिश हमेशा जो है ना, जो चार्ट होगा उसकी जो कैंडल्स होंगी उसके ऊपर की साइड आपने देखनी है। ये देखें, ठीक है। और जो बुलिश के अंदर आपने नीचे की साइड देखनी है। जाहिर है बुलिश मार्केट जाने लगेगी तो नीचे से उसको सपोर्ट या कुछ ऐसा होगा तो वो ऊपर जाएगी ना। और बेरिश जब मार्केट होने लगेगी, नीचे आने लगेगी, तो उसको ऊपर से कोई रेजिस्टेंस या कोई इस तरह की चीज होगी तो वो नीचे आने लगेगी। अच्छा, अब हम इसको ना लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस कैसे बनती है। और हमने कब जो है ना उसको देखना है, और कब वो हमें हेल्प कर सकती है। ये 1 आवर का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है जीबीपी यूएसटी का। आप इस ये हर मार्केट के अंदर काम करेगा। आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है ना जाना है अपने सिग्नल्स के अंदर, और यहाँ पे जाके आर एस आई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर ऑन कर लेना है। ठीक है, ये इंडिकेटर आप ऑन करेंगे, सिंपल इस तरह का नीचे चार्ट शो हो रहा होगा जिसके ऊपर ये लाइनें वगैरह नजर आ रही होंगी, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है कि जब बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी तो उस वक्त आपने तैयार हो जाना है कि भाई मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है। अब मैं आपको बुलिश डाइवर्जेंस फॉर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे इस जगह बन रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। अच्छा जी, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उधर हमें ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा बजाय इसके कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते रहें। बुलिश। अच्छा, ये इंडिकेटर वैसे आपको खुद भी शो करवा देता है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि, वैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब छोटे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस दिखाता है तो वो इतनी खास इम्पैक्ट नहीं करती। लाइक छोटी सी मार्केट मूवमेंट दिखाती है। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे जो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको देखें, और इसके बिल्कुल नीचे जो है ना ये वाली लाइन देखें। ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंडल्स शो हो रही हैं, आगे नेक्स्ट जो कैंडल्स इसके इक्वल आई हैं या थोड़ा सा इसके नीचे गई हैं, ऐसे है ना। ये देखें, मतलब कि इस तरह हो रहा है ये सारा। ये ऐसे हुआ है थोड़ा सा, मतलब कि बेरिश ये नीचे की तरफ शो हुई हैं, अगली जो कैंडल्स हैं उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आई हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम डाइवर्जेंस में देखें तो डाइवर्जेंस क्या शो करवा रही है कि इसके नीचे जो लाइन है और जो अगली इसके नीचे लाइन है, ये लाइन इससे ऊपर है। लाइक चार्ट के ऊपर अगर लाइन ऐसे शो हो रही है, इस तरह नीचे की तरफ जा रही है, तो डाइवर्जेंस में अगर आप देखें तो लाइन ऐसे हो गई है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये यहाँ से आपको सिग्नल मिल जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है। तो अब जब ये वाला सिग्नल बने, आपने चार्ट के ऊपर देखना है, ऊपर भी देखना है, तो आपने तैयार हो जाना है। यहाँ पे कोई अगर सेटअप दे आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर या कहीं भी मार्केट, तो आपने उधर बाय की एंट्री के लिए बैठ जाना, क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है। अब देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर मूव हुई और यहाँ तक गई। अब चूंकि हम ये छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसलिए छोटी सी मूव थी ये। अगर हम यही चीज बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, अगर मैं 4 आवर पे देखता हूँ तो 4 आवर के ऊपर अब डाइवर्जेंस देखें, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस बनी, बुलिश डाइवर्जेंस। ये देखें, इधर क्या हुआ, इधर चार्ट नीचे की तरफ आया। ठीक है। कैंडल्स नीचे की तरफ आई, और यहाँ पे देखें इधर क्या हुआ है, इधर से लाइन ऊपर की तरफ गई है ऐसे। मतलब ये तजाद है। ठीक है। तो इस चीज को आपने नोट करना है, जहां पे भी ऐसा हो रहा हो आपने तैयार हो जाना है कि मार्केट बहुत जल्द बुलिश का साइन देने वाली है। क्योंकि चूंकि हमने ये 4 आवर की डाइवर्जेंस देखी है, तो लेकिन मार्केट कितना अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है। तो ये जितने बड़े टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब हम देखें अगर डेली की कैंडल्स के ऊपर कोई हमें बुलिश साइन मिलता है अगर,
मैं यहाँ पे कोई साइन देख रहा हूँ, अगर कोई मिल जाए तो। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लाइन सीधी है बिल्कुल, इसको हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, कोई टेढ़ी नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो पॉइंट जो है, इसको देखें, और जो इसके नीचे है, कितना तजाद है इनमें। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती, लेकिन ये कहाँ पे गई है, ये ऐसे गई है। तो ये भी हिडन डाइवर्जेंस इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से मूव आउट करने वाली है बुलिश की तरफ। और देखिए इसके बाद कितना ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, तो ये चीजें आपने डाइवर्जेंस वगैरह नोट करनी है। ये मैंने आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई है। ठीक है, अब हम जरा जाते हैं बेरिश के अंदर। बेरिश में आपको चले इधर ही नजदीक ही नजर आ गई है। अब बेरिश के अंदर सेम यही सीन उल्टा हो रहा होता है। ये देखें, इसको देखें, ये वाला लाइन, मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, इधर देखें आप, मार्केट नीचे की तरफ, ये चार्ट नीचे की तरफ शो करवा रहा है। इसका मतलब ये होता है डाइवर्जेंस देखने का कि भाई ये मार्केट ने आना नीचे है, लेकिन ये जो फेक ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि बायर्स एंट्री करें, बाय करें। और जब वो बाय करेंगे तो ये क्या करेंगे, मार्केट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, फिर ये देखें, ये नीचे लेके आए। अब उसके बाद जैसे ही ये नीचे लेके आ रहे थे, आप थोड़ा सा आगे नोट करें, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन गई। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है, ये कहीं कहीं पे शो करवाता है, लिख के दे देता है कि ये बेयर है या बुलिश है, लेकिन आपने खुद ही देखना है, ये हर जगह नहीं शो करवाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। अगर अब मार्केट जब नीचे आ रही थी, तो यहाँ से आप चार्ट देखें, अगर यहाँ से देखें, अगली कैंडल्स कितनी ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसी जगह के नीचे देखें, एक ये है और ये है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। समझ आई बात की। तो यहाँ पे साथ ही इसने बुलिश डाइवर्जेंस दे दी। पहले इसने बेरिश थी, बेरिश दे के हल्का सा जब नीचे आने लगे तो लोग सेल कर रहे होंगे। साथ ही इसने, अगर आप नीचे डाइवर्जेंस देख रहे होते, आपको आइडिया हो जाता कि भाई ये बाय में जाने वाली है, और आप फौरन से ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। और जब आप बाहर निकल जाते हैं, तब यहाँ पे बाय की एंट्री भी प्लान कर सकते थे। तो ये चीज है बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर। अच्छा, बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर ये साइन होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें, इनको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, इनको हम रेज करके नेक्स्ट अगर कोई साइन देखें हमें कहीं भी नजर आता है, तो एक चीज ये देखें, फिर बुलिश डाइवर्जेंस आ गई। ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी के एग्जैक्ट नीचे देखें, ये लाइन है। ये देखें, ये क्या हो रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस आ गई। ठीक है, मैंने अगेन आपको बताया कि ये जो इंडिकेटर है, ये आपको लिख के नहीं बताएगा हर जगह पे, आपने खुद ढूंढनी है। जहां पे बनी हुई हो आपने उनको पकड़ना है, और बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। अच्छा, अब जब ये ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से जब ये ऊपर गई, तो लोग बाय कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने डाइवर्जेंस देखनी हो, तो आप यहाँ पे, अब डेली पे तो इसने नहीं दिखाया, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो वहां पे इसने दिखाया होगा। और ये बेरिश डाइवर्जेंस बना के फिर ये मार्केट नीचे लेके आए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी लाजमी याद रखनी है। मैंने आपको बुलिश के आई थिंक ज़्यादा एग्जांपल्स दिखा दी हैं, बेरिश की नहीं दिखाई इतनी। यहाँ पे देखेंगे क्लियर साइन मिल रहा है बेरिश का, यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है मार्केट ने। अब देखें, यहाँ पे इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। ये क्लियरली यहाँ से नीचे लेके आए डाइवर्जेंस, और इसको देखें, ये फेक मूव आउट करवाया ऊपर की तरफ ताकि लोग बाय करें। लोग बाय कर रहे थे, ये ऊपर लेके गए, उसके बाद अचानक से ये देखें मार्केट कैसे तेजी से नीचे आई है। जिन लोगों ने बाय किया होगा उनकी एसएल वगैरह खा गई होगी। ठीक है, तो ये आपने डाइवर्जेंस लाजमी नोट करनी है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और कोई इंडिकेटर यूज करें ना करें, वैसे हम और कोई इंडिकेटर खास यूज करते नहीं है सिर्फ, लेकिन डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है, और ये रियल में परफॉर्म कर रही होती है तो इसको यूज करना जरूरी है। बाकी इसके अलावा कोई खास इंडिकेटर काम के नहीं होते। सिमिलरली मैं अगर एक और चीज दिखाऊंगा, आप पीछे ही एक और भी बेरिश डाइवर्जेंस बनी है, ये देखें, हिडन डाइवर्जेंस है, ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, लाइन हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये फेक होता है यहाँ पे। आपको ये शो करवाते हैं कि भाई डाइवर्जेंस को सिर्फ फायदा ये है कि भाई आपको पता चल जाता है किस वक्त मार्केट नीचे आने लगी है। ठीक है, सिंपल अपने इनको यूज करके अच्छा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, और नीचे देखें आप, ये इधर ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है। तो ये क्लियर साइन होते हैं कि मार्केट कब रिवर्स होने वाली है। ठीक है,
बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस आई थिंक मैंने क्लियर करके एग्जांपल्स दिखा दी हैं आपको, अपने ये चार्ट के ऊपर ढूंढनी है। अच्छा, आज लाइव चार्ट जो चल रहा है, यहाँ पे देखें क्लियर डाइवर्जेंस बनी हुई है और यहाँ से मार्केट उठेगी, आपको आई होप की नज़र आ रही होगी। इधर देखें तो ये चार्ट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और ये देखें इसी लाइन के नीचे ये ऐसे आ रही है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। अब मैं यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस भी है, मैंने ऑलरेडी लाइन मार्क की हुई है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसी जगह पे ये डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। दो सिग्नल मिल गए। अब तीसरा मैं सेटअप का वेट करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर, 2 घंटे के ऊपर, या आधे घंटे के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर के कहीं पे भी मैं सेटअप मिले बाय का, तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। और ये ट्रेड इंशाल्लाह इंशाल्लाह एटलीस्ट यहाँ तक तो लाजमी जाएगी, तो ये अच्छा खासा जो है ना हमें प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। तो ये होती है डाइवर्जेंस। अब ये मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखाया है, वैसे अगर आप इसको 4 आवर के ऊपर भी देखें तो होपफुली ये इधर भी शो करवा रहा होगा। हाँ, ये देखें कितनी क्लियर डाइवर्जेंस बनाई है इसने। ये देखें, ये इस तरफ जा रही है, और इसको देखें, ये क्या है, डाइवर्जेंस है कि नहीं है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसको आपने यूज़ करना है ट्रेडिंग करते वक्त। पीछे भी देखें, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली भी थी। ये देखें, ये प्योर डाइवर्जेंस की बेस पे, और मैंने जो रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी उस जगह पे जैसे ही मार्केट आई, मैंने साइन देखा, साइन बाय को मिला यहाँ पे, यहाँ से एंट्री ली, इधर स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ये गई, ठीक है। तो इधर भी अच्छा प्रॉफिट आया था। अब ये देखें, ये डाइवर्जेंस है, क्लियर डाइवर्जेंस है, ये ओरिजेंटल लाइन है, और ये देखें ये हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर साइन देता है डाइवर्जेंस का जो इंडिकेटर है, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस बनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो ये बहुत आसान इंडिकेटर है, आपको जो है ना, चल लोग ना इसके अंदर ना क्या देख रहे होते हैं, लोग ना ये देख रहे होते हैं कि भाई 70 से ऊपर चला जाए, 80 से ऊपर चला जाए तो वो ओवरबॉट चला जाएगा, ठीक है। और नीचे इसी तरह 30 से नीचे आ जाए या 40 से नीचे आ जाए तो उसको वो ओवर सेलिंग कहते हैं, 50 के राउंड अबाउट हो तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। ये वैसे फैक्टर्स होते हैं, याद रखने के लिए कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता अगर आप याद रखें या ना रखें इन चीज़ों को। बस आपने जो डाइवर्जेंस का इशारा लेना है वो आपने यहाँ से लेना है इशारा, कि भाई कैंडल्स की मूवमेंट और ये जो चार्ट की मूवमेंट है, लाइंस की मूवमेंट है, ये एक जैसी है कि नहीं है। अगर ये एक जैसी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। और जब ये डाइवर्जेंस दिखा रहा हो, साथ आपकी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क की हुई है आपने, वो भी साथ ही मतलब कि उसी वक्त शो हो रही है, तो आपको क्लियर साइन मिल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको लेक्चर मिल जाएगा तकरीबन, आई थिंक लेक्चर 6 या 4 होगा। वो आप देखिएगा, उसमें के अंदर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं वो क्लियर वहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो उन एरियाज के अंदर जैसे मार्केट है और आपको जो सेटअप पढ़ाया गया है, या आगे इस कोर्स के अंदर भी मैंने कवर करना है कि कौन सा सेटअप है, कैसे जो है ना उसको देखना है और कब जो है ना एंट्री लेनी है, तो वो सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।